देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में उर्वशी उनका परित्याग कर वहां से चली गई। उसे जाता देख राजा पुरुरवा बिलख पड़े और वो पूरी तरीके से टूट गए अंदर तक। उनको उर्वशी के अलावा कुछ दिखे ही ना। हर जगह वो बस उर्वशी की कामना करें। किसी तरह कई तरह के जतन करके, कई तरह के उन्होंने यत्न करके एक दिन देवयोग से उनका आमना सामना उर्वशी से हुआ। उन्होंने उर्वशी को बताया कि किस तरह मैं तुम्हारी याद में परेशान हूं, मुझे तुम्हारे बगैर कुछ दिखता नहीं है, सारा राजपाट सब कुछ, मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा, तुम सब ले लो, तुम आ जाओ। उर्वशी ने राजा की हालत देखी तो उन्होंने राजा को जगाया। कैसे जगाया? कहा कि राजन, यही संस्कार है तुम्हारे। तुम एक अकेले मेरे लिए अपनी प्रजा को भूल गए, अपने माता पिता के दिए गए दायित्व को भूल गए, अपने राजा होने के कर्तव्य को भूल गए। लानत है तुम पे। मैंने तो वरण ही क्यों किया तुम्हारा? जिस ख्याति से प्रभावित होकर मैं आई थी वो कहां गई तुम्हारी? एक अकेले मेरे लिए। जब तुम उनके सगे नहीं हुए तो मेरे सगे क्या होगे? अच्छा, तो उर्वशी ने सिर्फ लज्जित ही नहीं किया, राजा को जागृत भी किया। और ऐसे कठोर शब्द सुनकर राजा अंदर तक हिल गए। उन्होंने दोबारा अपनी चेतना को जागृत किया और पुनः प्रजा की सेवा में, राजधर्म में, राज कर्तव्य में लीन होकर उन्होंने फिर अपना शासन शुरू किया। इस घटना को जब महर्षि वेदव्यास ने पूरा स्मरण किया तो उनके भाव बदल गए। उनका उस अप्सरा को देखने का तरीका बदल गया जो आकाश में दृष्टिगोचर हो रही थी, घृताची नाम की। अब उसे यह समझ में आ गया कि व्यास जी के सामने तो दाल नहीं गलेगी, और इससे पहले कोई श्राप में ले बैठूं, वो तत्काल वहां से प्रस्थान कर गई। अच्छा, तो प्रभु की माया, बाबा महारुद्र का आशीर्वाद मिला था उन्हें, मां की आराधना करते ही थे व्यास जी, तो उन्हें अपने तेज से एक बालक प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा था शुकदेव। शुकदेव जन्म के तत्काल क्षण से ही एक अजीब प्रतिभा के स्वामी थे। उनको देखो तो देखते ही बनता था। न जाने कितने सूर्यों का तेज उनके चेहरे से झलक रहा था। महर्षि वेदव्यास ने उनका भरण पोषण किया। वो अपनी उम्र से तेजी से बढ़ने लगे और जिस उम्र में बच्चे बोलना ठीक से नहीं सीख पाते, शुकदेव जी को सारे धर्म शास्त्र का ज्ञान अनायास ही हो गया। ऐसा लगता था जैसे मानो माता सरस्वती उनके मुख में निवास करती हो। शुकदेव जी की प्रतिभा कुछ अनूठी थी, होना ही था। आखिर वो भगवान शंकर के प्रसाद स्वरूप प्रकट हुए थे। कुछ समय बाद जब व्यास जी को लगा कि यह समय है कि अब शुकदेव जी का पाणी ग्रहण संस्कार कर देना चाहिए, विवाह कर देना चाहिए, तो उन्होंने शुकदेव जी महाराज को यह कहा कि अब आप तैयार हो जाइए, अब आपको हम गृहस्थ में प्रवेश कराएंगे। पर शुकदेव जी इसके लिए बिल्कुल तैयार थे नहीं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे यह बात मना कर दी कि मैं बिल्कुल गृहस्थ में नहीं जाऊंगा, मैं सन्यास धर्म ग्रहण करूंगा और सन्यास में ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा। इस जवाब के लिए महर्षि वेदव्यास तैयार थे नहीं। उन्होंने कई तरीके से समझाने का प्रयास किया शुकदेव जी को, पर शुकदेव जी के जवाब ऐसे होते थे, प्रश्न ऐसे होते थे जो स्वयं वेदव्यास जी को
सोचने पे मजबूर कर देते थे कि ऐसा तर्क, इसका तोड़ कहां से लाऊं, इसका जवाब क्या दूं मैं। वो हमेशा अपने आप को, अपने प्राकट्य को लेके, या उनके उत्पन्न होने का क्या कारण है, वो कौन है, सृष्टि के पार जो दृश्य है, जो अदृश्य है, उसको लेके ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे कि वेदव्यास जी समझ गए कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तो उन्होंने शुकदेव जी को बताया कि आपके हर प्रकार के तर्कों का, हर प्रकार के शंकाओं का एक ही समाधान है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। आप इसका सेवन करिए, और यही एकमात्र ऐसा श्रेष्ठ ग्रंथ है, श्रेष्ठ पुराण है, जिसे पढ़ने के बाद कुछ बचेगा नहीं। वेदव्यास जी ने बताया कि जैसी शंकाओं से आप संघर्ष कर रहे हैं, पूर्व काल में एक बार भगवान श्री विष्णु को भी ऐसी शंका हुई थी। वो भी वटपत्र पे बाल स्वरूप में लेटे हुए यही सोच रहे थे कि जब उन्हें अचानक सुनाई दिया कि सर्वम खल विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, कि ये जो कुछ है ये सिर्फ मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ भी सनातन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ऐसी आकाशवाणी सुनने के बाद बाल रूप में भगवान विष्णु की प्रार्थना करने के बाद चतुर्भुजा रूप में माता महालक्ष्मी का साक्षात्कार हुआ उन्हें। और भगवान विष्णु ने, जैसे आज आपको यह शंका है, वैसे तब उनको ये शंकाएं थी, और अपनी सारी शंकाएं माता महालक्ष्मी को कह सुनाई। तब मां ने उन्हें बताया कि हर बार आप ऐसे ही प्रकट होते हैं और मैं आपकी ही शक्ति हूं, और हर बार महाप्रलय के बाद आपके द्वारा सृष्टि का पालन सुनिश्चित करती हूं। मैं उस परांबा, जगदंबा, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, त्रैलोक्य की एकमात्र अधिष्ठात्री मां परांबा की अंशा हूं, मैं महालक्ष्मी हूं। और इस प्रकार भगवान विष्णु की हर प्रकार की शंका का उन्होंने समाधान किया। तो पुत्र, तुम भी देवी भागवत के ही शरण में जाओ, और वहीं से तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे, सारे उत्तर प्रत्युत्तर सब वहीं से प्राप्त हो जाएंगे। साथ साथ व्यास जी ने यह भी कहा कि पुत्र, तुम्हारे साथ लोमहर्षण के ये पुत्र भी देवी भागवतम का सेवन करेंगे। वर्तमान में ये जो सूत जी हैं, जो ये कथा सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, ये ऋषि लोमहर्षण के ही पुत्र हैं। अपने पिता से आदेश पाकर शुकदेव जी लोमहर्षण जी के पुत्र के साथ देवी भागवतम के सेवन में लग गए। शुकदेव जी ने उसके बाद महर्षि वेदव्यास की अनुमति ली और विदेहराज जनक के दरबार के लिए निकल पड़े। लगभग 3 वर्षों का लगातार सफर करके वो विदेहराज जनक के दरबार पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात हुई, और जो भी शंकाएं उन्होंने बना रखी थी या उनके मस्तिष्क में समय के साथ उत्पन्न हुई थी, उन्होंने सब राजा जनक को कह सुनाया। अच्छा, तो राजा जनक वस्तुतः विदेह थे, उन्हें यूं ही विदेहराज नहीं कहा जाता था। वो शरीर में होते हुए भी शरीर से बाहर रहते थे, और एक जीवित का गृहस्थ में होते हुए भी सन्यासी रूप में जीवन व्यतीत करना, या यूं कहें कि शून्य में जागृत रहना, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण थे महाराज जनक। तो जब उन्होंने पूरी बात सुनी कि शुकदेव जी विवाह नहीं करना चाह रहे हैं और वो सीधे सन्यास में जाना चाह रहे हैं, और वो भी तब जब वो अपनी इतनी कम आयु में हैं,
जिसे सनातन सभ्यता में ब्रह्मचर्य के नाम से संबोधित किया जाता है, ब्रह्मचर्य अवस्था। तो राजा जनक को लगा कि अब ये उचित है कि इनकी शंकाओं का उन्मूलन कर दिया जाए, ये उचित है। और इसके बाद उन्होंने उनकी सारी शंकाओं को आराम से सुना, समझा, उनके मन में क्या क्या चल रहा है, उनके सारे तर्कों को सुना। और जिन तर्कों को महर्षि वेदव्यास नहीं कर पा रहे थे उन्हें भी सुना कि इस आसक्ति से ये पीड़ित हैं। और शुकदेव जी को ये डर है कि कहीं वो बंद के ना रह जाएं गृहस्थी में, और इसलिए वो सीधे ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास में प्रवेश करना चाह रहे हैं। तो महाराज जनक ने उनको समझाया कि आप सन्यास तो ले लीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है, पर अगर सन्यास के दौरान आपके मन में किसी भी प्रकार की इच्छा उत्पन्न हो गई या किसी चीज को पाने की आकांक्षा गलती से भी आ गई, तो कहां जाएंगे आप? फिर तो आपको कोई ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा शुकदेव जी, फिर तो आप कहीं भी जाने के लायक नहीं बचेंगे। ना इस लोक में आपकी प्रशंसा होगी, ना उस लोक में आपकी प्रशंसा होगी, हास्य के पात्र बनेंगे वो अलग। उचित जो है वो मैं बताता हूं कि आप एक के बाद एक जो नियम है उनका सेवन करिए। पहला ब्रह्मचर्य जिसमें आप हैं, उसके बाद आप गृहस्थ में प्रवेश करिए, नियमानुसार प्रवेश करिए। उसके बाद वानप्रस्थ में प्रवेश करिए और फिर उसके बाद आप संन्यास में प्रवेश करिए। इससे फायदा आपको होगा, वो इस करके होगा कि धीरे धीरे आप अभ्यास पूर्वक चीजों को छोड़ पाएंगे। जिस चीज को आप नहीं छोड़ पाएंगे उसमें प्रयास करेंगे, उस पर और काम करेंगे। आपको पता चलेगा कि क्या आपकी शक्ति है और कहां पे आपकी कमजोरी आ रही है। अगर चीजों को आप जल्दी छोड़ पा रहे हैं तो जल्दी छोड़ के आप चले जाइए सन्यास में, पर जाइए रास्ते से। तो शुकदेव जी ने कहा कि पर मुझे आसक्ति से डर लगता है, चीजों की आवश्यकता ही मनुष्य को कायर बना देती है। तपाक से महाराज जनक ने जवाब दिया, क्यों? वन में आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्या? मृग चर्म की आवश्यकता तो वहां भी पड़ेगी, फल तो वहां भी चाहिए होंगे, डंडे वगैरह की जरूरत तो वहां भी पड़ेगी अपनी रक्षा के लिए। तो यह कहां से आपके मन में आ गया कि वहां आपको आवश्यकता नहीं रहेगी? आवश्यकता तो वहां भी पड़ेगी, पर उस आवश्यकता को आप किस दृष्टि से देखते हैं यह महत्वपूर्ण है। आप गृहस्थ में जाइए, क्योंकि गृहस्थ में जाना एक नियम है। आप उसमें समा मत जाइए, आप उसमें खो मत जाइए, आप उसमें लीन मत होइए। गृहस्थ में जाइए, विवाह करिए, कर्तव्य बोध से गृहस्थ धर्म का पालन करिए। अगर आपको लगता है कि अब आप इससे अगले धर्म में जाने के लिए तैयार हैं, वानप्रस्थ में आ जाइए। जब आपको लगता है कि अब वानप्रस्थ में आप पूरी तरीके से रम चुके हैं, बस चुके हैं, अब समय है अगले के लिए, तो आप संन्यास धर्म में आ जाइए। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।